देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, एनयूएस ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और ये जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलने वाला है ये जून टू सितंबर चलेगा। यानी कि जून में भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट करेगी, जुलाई में भी करेगी, अगस्त में भी करेगी और सितंबर में भी करेगी। सितंबर के बिल्कुल एंड तक ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि एनयूएस जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप लोग के लिए चला रही है, ये सिर्फ एनयूएस के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। अगर किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, यानी कि अदर स्टेट से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और वो एनयूएस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एक स्टूडेंट्स है जो कि हमें पूछा है ऑन डिमांड एग्ज़ाम को रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लगभग सभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो उन क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि आप लोग अगर ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपके मन में भी वो क्वेश्चन चलते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं और उनका आंसर क्या है ये भी आप लोग जान लो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग को मैं हेल्प कर दूंगा। तो उनका चैट बॉक्स हम खोल लेते हैं। ये एक स्टूडेंट्स है जो मुझे आज ही के डेट में एनयूएस पे, ये एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम किया है और इन्होंने बोला है कि मैं जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। और इनको ऑन डिमांड एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि इन्होंने पॉइंट वाइज पूछे हैं और ये क्वेश्चन आपके मन में भी चलता होगा। तो इन क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर इनके तरह ही मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। देखो, ये जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने की सोच रही है और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पहला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम देने के कितने दिन के बाद रिजल्ट आएगा। देखो, एनयूएस में जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है ऑफिशियली एनयूएस ने डिक्लेयर कर रखा है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है ऑफिशियली डिक्लेरेशन यही है एनयूएस की तरफ से कि 1.5 महीने के अंदर अंदर हम रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे और आपको दे देंगे, आप लोग चेक कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग के लिए 2 साल से ज़्यादा समय से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने यही देखा है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस और भी समझना है। देखो, ये एनयूएस है, ओपन बोर्ड है, यहाँ पे 2 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम को रिजल्ट को आने में। ठीक है, क्योंकि अभी जो फरवरी का केस है, अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो तो। लेकिन जो फरवरी का भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो लगभग 72-73 दिनों में आया था, यानी कि 2 महीने से भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी मैंने यही देखा है 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट को डिक्लेयर एनयूएस कर देती है। तो रिजल्ट के लिए आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो उसके लिए मैंने चैनल आप लोग के लिए बना ही रखा है। बाकी आप लोग इसी तरीके से मुझे मैसेज वगैरह भेज सकते हो, आप लोग को मैं रिप्लाई कर दूँगा। दूसरा इनका क्वेश्चन है, एग्ज़ाम बुक करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखो, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे ना, जैसे कि आप एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हो, अगर आप पहली बार ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हो एनयूएस में, तो उस केस में ना आपको एडमिशन की तरह ही फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, जैसे एनयूएस में एडमिशन लेते हैं ना, उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होगा। और इसके लिए ना आपको डॉक्यूमेंट भी लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लगेगा, जो कि एड्रेस प्रूफ में भी, डीओबी प्रूफ में भी और आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग समझदार हो। ठीक है, और दूसरा आप लोग का सिग्नेचर लगेगा, आपका फ़ोटो लगेगा, कुछ प्रीवियस क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट वगैरह भी मांग सकते हैं। जैसे कि 12वीं क्लास में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 10वीं क्लास का मांग सकते हैं। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो होते हैं आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, आप दोगे तो उसमें आपको फ़ीस वगैरह में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट जो लगेंगे ना, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं, आप लोग समझ लेना। तीसरा क्वेश्चन है इनका, रिजल्ट आने के कितने टाइम बाद मार्कशीट मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। देखो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो आप लोग देते हो उसका एनयूएस मार्कशीट आपको घर पर नहीं भेजती है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट लेनी है अर्जेंट में, जैसे कि रिज़ल्ट आया और उसके बाद ही आप चाहते हो कि आपको एनयूएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो आप पास हुए हो उसका मार्कशीट आपको मिल जाए, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। और आप लोग चाहो तो अपने रीजनल सेंटर, जो भी आपको रीजनल सेंटर मिलेगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वही आपका वो कंसीडर होगा। तो वहीं पर जाकर आप लोग, यानी कि रीजनल सेंटर जाकर आप अपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट को भी अपना अप्लाई कर सकते हो। उस केस में फ़ीस आप लोग का जो है
थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 24 घंटे में चाहिए तो 24 घंटे में मिल जाएगा। अदरवाइज़ 14 से 21 दिन वाला जो होता है वो बेस्ट होता है। उसमें आपको 250 रुपये के आसपास पे करने होते हैं, आपको मार्कशीट आपके घर पर मिल जाती है। और आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन में भी 200 के आसपास पैसे लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है 50 रुपये, लेकिन उस केस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है ना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का मार्कशीट जो है ना आपको घर पर नहीं भेजती है एनीवेज, उसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना होता है। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि रिजल्ट आने के कितने दिनों बाद और कहाँ से हमारी मार्कशीट मिलेगी ऑनलाइन एग्ज़ाम की। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है आपके रीजनल सेंटर से मिलेगी, जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा। और कितने दिनों में मिलेगी, तो 2 महीने बाद। ठीक है, तो मार्कशीट के बारे में आपको बता दिया कि मार्कशीट कैसे मिलता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन इन्होंने किया है, क्या मुझे एग्ज़ाम डे से पहले भी कहीं विज़िट करना है किसी भी चीज़ के लिए। देखो, एग्ज़ाम से पहले ना आपको कहीं भी विज़िट नहीं करना होता है, लेकिन जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा ना तो उसमें आप देख लेना कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है वो कहाँ पर है। एक बार अपने एग्ज़ाम सेंटर जाकर विज़िट कर लेना अगर आप जा सको तो। अगर आपको पता नहीं है, जैसे कि आपको देखो आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं और दे दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है, तो एग्ज़ाम से पहले जाकर अपना एग्ज़ाम सेंटर देख आना। ठीक है, बाकी किसी चीज़ के लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो। 5th क्वेश्चन इनका आया है, ये स्टडी सेंटर क्या होता है। स्टडी सेंटर आप लोग का जो होता है ना, जहाँ पर आप लोग क्लासेस वगैरह लेने जाते हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाते हो, जहाँ फाइलें वगैरह सबमिट करवाते हो। ठीक है, जहाँ पर अटेंडेंस आपकी लगती है। ठीक है, एक तरीके से जहाँ पर आप लोग बुक्स वगैरह कलेक्ट करते हो, क्लासेस लेते हो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो उसे ही हम स्टडी सेंटर कहते हैं एनीवेज में। ठीक है, 6th क्वेश्चन इन्होंने किया है, क्या 12th क्लास के फिजिक्स के लिए भी टीएमए होता है, और अगर होता है तो उसके कितने मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल में। क्योंकि ऑनलाइन ये दिखा रहा है कि 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टीएमए का मेंशन नहीं है। देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ना तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है और ना ही आप लोग का टीएमए लिया जाता है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। बाकी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 80 नंबर का आप लोग का थ्योरी का एग्ज़ाम है ना, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर आपका होना है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स जो है आपको अलॉटेड होंगे। यानी कि जैसे कि 80 का अगर थ्योरी का पेपर आता है तो उस केस में आप लोग का 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर टीएमए जो होते हैं ना, सिर्फ वोकेशनल कोर्स को छोड़कर, नोट डाउन करना, सिर्फ वोकेशनल कोर्स के अलावा सभी सब्जेक्ट के टीएमए एनयूएस लेती है। लेकिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं ना, उनका टीएमए यहाँ पे सबमिशन नहीं होता है और ना ही उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो इस चीज़ को आप वहाँ पे मेंशन कर लेना कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना तो उस केस में भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने, जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा ना, थ्योरी एग्ज़ाम सेंटर, वहीं पर जाकर आपको पता करना होगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब है। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे कि आप फिज़िक्स का मुझे बता रही हो कि फ़िज़िक्स का मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, ऐसा दिखा रहा है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर होगा ना तो उस केस में आप एक चीज़ नोट डाउन कर लेना कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि वो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा वो आपके जहाँ थ्योरी एग्ज़ाम हुए हैं उसी सेंटर में होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो सेंटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। बाकी आप लोग जब अप्लाई करते हो ना तो उस केस में भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक अलग से मिलता है, थ्योरी एग्ज़ाम का हॉल टिकट डाउनलोड करने का अलग से मिलता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हो गया है। 7th क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, क्या मतलब, देखो एनीवेज जो है ना, मतलब अभी बोल देता हूँ आपको। एनीवेज में क्या होता है ना कि जो टीचर्स होते हैं स्टडी सेंटर वाले, वो कुछ पैसे ले लेते हैं और मतलब आप लोग को मार्क्स दे देते हैं, पासिंग मार्क्स दे देते हैं। बाकी आप खुद से करना चाहते हो ना, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है, खुद से करोगे तो आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे आएंगे और मार्क्स जो है बढ़ के आएंगे। तो खुद से करने में क्या है ना, एक टॉपिक पूछ लेना। ठीक है, जो भी आपका टीचर होगा जहाँ से आपको मिलेगा फाइल बनाने के लिए, उनसे टॉपिक पूछ लेना, या गूगल कर लेना या यूट्यूब पे देख लेना कि 12th क्लास में फ़िज़िक्स का किस टॉपिक पर प्रैक्टिकल बनाया जाता है। तो उस टॉपिक का आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा अच्छे से। प्रैक्टिकल अच्छे से बना लोगे, उसकी तैयारी कर लेना, आपको क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग का हॉल टिकट आता है, हॉल टिकट में डेट और टाइमिंग दी होती है
उसी डेट और टाइमिंग पर आपको जाना होता है। वहाँ पर क्या होता है, फाइल सबमिशन होता है, वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम भी होते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं रिटर्न एग्ज़ाम। 2 से 3 नंबर का जो है आप लोग का वाइवा होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं टीचर आपसे, ठीक है। और 1 या 2 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल होता है जो आप बना के लेके जाते हो। तो ये सब होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। बाकी डिटेल में वीडियो बना रखा है, देख सकते हो। यहाँ पर इनका लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, क्या मुझे प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग से पास होना है या टोटल में पास होना है। देखो 10th क्लास में क्या होता है ना, 10th क्लास में पासिंग मार्क्स ना आपको 33% लाना है। कैसे लाना है, थ्योरी एग्ज़ाम, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टी में इक्वल टू 33% आपको लाना होता है 10th में। लेकिन अगर आपको 12th क्लास में पास होना है ना, एक सब्जेक्ट में पास होना है, तो यहाँ पर नोट डाउन करना है कि थ्योरी में आपका 33% तो लाना ही है। और अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि हमें फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम देना है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसका बता रही हैं, तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी 33% अलग से लाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे कि फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स में ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, तो अगर आप देखो फ़िज़िक्स में 33% ले आते हो थ्योरी एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है कि आप पास माने जाओगे। आपको फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी 33% लाना होगा, तब जाकर आप पास माने जाओगे। कहने का मतलब ये है, थ्योरी में भी आपको 12वीं क्लास में पास होने के लिए 33% लाना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पास होने के लिए 33% लाना है, और ये अलग अलग लाना है। अगर आप थ्योरी में 80% भी ले आते हो और आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास नहीं हो, फेल हो, या फिर आपका कम मार्क्स आया, तो उस केस में आप फेल ही माने जाओगे, पास नहीं माने जाओगे, चाहे आप 30 और 90% ले आओ, चाहे 80% ले आओ थ्योरी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सेपरेटली लाना होता है, थ्योरी एग्ज़ाम में भी 33% और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी 33%। किन के लिए, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं एनयूएस में, उनके लिए, ठीक है। ये एनयूएस का पासिंग क्राइटेरिया है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है। अगर आप नए हो तो नहीं पता होगा, लेकिन आप जान गए हो। और देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से ना जो क्वेश्चन होते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो क्वेश्चन होते हैं, इन्होंने पूछा है मुझसे और मैंने आपको रिप्लाई भी दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है ना कि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके मन में, तो वो क्वेश्चन भी इनकी तरह आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप लोग को मैं रिप्लाई दे दूँगा। बाकी अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करते समय कोई दिक्कत आता है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, आप लोग का फॉर्म फिल करवा दूँगा। या फिर हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम सेंटर पता नहीं चल रहा है, कुछ भी दिक्कत है, एवरीथिंग जो भी आप फेस कर रहे हो दिक्कत, आप मुझे बता सकते हो, आप लोग को मैं हेल्प करूँगा। बाकी मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। इनको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, क्योंकि इन्हीं के लिए वीडियो बनाया है, तो इनके लिए मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अभी वीडियो जैसे ही बन जाएगा, एडिट वगैरह हो जाएगा तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से।